Welcome friends, welcome to the course of Darwaja Band Kar Dijiyega, Industrial Engineering. Today we are going to start types of production system. In yesterday class we see that the CVP analysis, that is cost, volume and profit analysis, in which we see that how much amount of or how much volume of product will be buy at which cost so that maximum profit will be earned. Today we are going to start the types of production system. Types of production system. In which we are going to study how a product is manufactured in the industry, means what is the system that we are following in an industry so that our product can be formed. कौन कौन से सिस्टम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी कंपनी में ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन सके. अगर मास प्रोडक्शन करना हो या लार्ज वॉल्यूम हमारा प्रोडक्शन करना हो तो फिर कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम यूज करेंगे. अगर स्मॉल वॉल्यूम यूज करना हो, बनाना हो तो कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम यूज करेंगे. वेरी स्मॉल होगा तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे. तो ये डिपेंड करता है हमारे ऑर्डर पे, हमारे क्वांटिटी पे, कितना वॉल्यूम हम लोग बनाएंगे. The types of production system, in which the first type is mass production or mass production system. Mass production system. As clear from name mass, this type of system is applied where the order quantity is in bulk and there is no variety of product. मतलब से फॉर एग्जांपल ये हमें चौक बनाना है, इसका एक स्टैंडर्ड लेंथ है, ठीक है, स्टैंडर्ड डायमीटर है. तो ये चौक हम लोग को अगर किसी प्रोडक्शन में देना होगा तो हम लोग मास प्रोडक्शन बनाएंगे क्योंकि इसकी वेराइटीज में यानी इसके शेप साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा. तो किसके अंदर आएगा, वो मास प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में आएगा. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वी आर गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द चौक. चौक का कलर चेंज करने का मन करे तो उसके लिए फिर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. अगर ये वाइट कलर का चौक ही बनाना है तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, मास प्रोडक्शन में. ठीक है, मास प्रोडक्शन के बाद आता है बैच प्रोडक्शन. सेकेंड, बैच प्रोडक्शन सिस्टम. बैच प्रोडक्शन सिस्टम में इसमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं ऑफ वेरिंग वॉल्यूम. से फॉर एग्जांपल अभी हम जो चौक के एग्जांपल लिए, चौक के कलर में डिफरेंस कर दीजिए एंड चौक के लेंथ में डिफरेंट करिए. ठीक है, ये हम लोग बैचेज बनाते हैं. ठीक है, इसका ड्रॉबैक ये है अगर किसी प्लांट में कोई एक मशीनरी है, ठीक है, एक मशीन नहीं कई मशीनरी है, कोई एक प्लांट है उसमें मशीनरी है, तो पहले बैच में अगर हमको चौक ये बनाना है
इसकी कुछ स्टैंडर्ड लेंथ एंड डायमीटर है और वाइट कलर का चौक है। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक इसका प्रोडक्शन स्टॉप ना हो जाए हम लोग नेक्स्ट बैच या नेक्स्ट ऑर्डर स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, अगर नेक्स्ट ऑर्डर में हम लोग को इसके डायमेंशन में चेंजिंग करके और कलर में चेंजिंग करके कुछ और चौक बनाने हैं तो फिर उसके लिए हम लोग को पूरे प्रोडक्शन के खत्म होने का वेट करना पड़ेगा जब तक ये वाइट चौक कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन या स्टैंडर्ड डायमेंशन में कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉट लेके आते हैं और वो फिर अगला बैच बनता है। ठीक है, आप लोग कोई भी एक सामान खरीदते हैं उसमें देखते हैं बैच नंबर यानी किस बैच में बना होगा। सिर्फ एग्जांपल, अगर वो 10 ग्राम का है, हम लोग को 20 ग्राम का कोई एक बैच बनाना है तो पहले 10 ग्राम के बैच स्टॉप हो जाएंगे। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 20 ग्राम ऑफ बैचेस, यानी ये चीज़ें बैचेस बनती है एज ए होल। एक प्रोडक्ट एंड हो गया, उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गॉट इट। यानी इसमें हम लोग को यानी जो मशीनों के पास आइडल टाइम होता है, जो आइडल टाइम होता है यानी जब तक एक बैच खत्म ना हो जाए, कोई मशीन खाली है तो खाली रहती है, वो उसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। ठीक है, वो आइडल टाइम ज़्यादा बचता है। ठीक है, यानी इसमें टाइम लॉस होते हैं इस टाइप ऑफ प्रोडक्शन में। बैच के बाद आता है जॉब टाइप प्रोडक्शन या जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कस्टम डिजाइन इन स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम इसमें भी होगा हमारे जॉब टाइप में, लेकिन कस्टम यानी कोई एक प्रोडक्ट है उसके शेप में चेंजिंग है। ठीक है, तो कुछ चेंजिंग हम लोग एक असेंबली लाइन पे करेंगे, किसी एक जॉब पे करेंगे, असेंबली लाइन नहीं जॉब की बात करें, किसी एक जॉब पे करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग दूसरे जॉब पे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, कस्टम डिजाइन होगा। ठीक है, इसमें इन जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, वो स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, कस्टमर की जैसे मांग होगी, किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर की मांग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी एक से फॉर एग्जांपल हम लोग को एक मोबाइल बनानी है, मोबाइल में कस्टमर कोई एक कस्टमर है, उसमें कौन होगा, वो जो ऑर्डर दे रहा है बल्क में स्मॉल में जो ऑर्डर दे रहा है। यहाँ बल्क मतलब 1000 ऑफ पार्ट्स या 1000 ऑफ जॉब की बात हो रही है। ठीक है, बल्क में 10, 20, 100 नहीं है, स्मॉल में 10, 20, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों भी पार्ट्स हम लोग इंक्लूड करेंगे जब हम लोग मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तब। ठीक है, तो जॉब प्रोडक्शन में ये कस्टमर के हिसाब से हम लोग इसमें प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और कस्टमाइज वे में कस्टमर या यहाँ अलग है, कस्टमाइज वे में या जो कस्टमाइज प्रॉपर्टीज हैं या कस्टमाइज स्ट्रक्चर है हमारे जॉब का, उस पर डिपेंड करता है हमारा जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। लास्ट है प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन। थर्ड, प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, एज क्लियर फ्रॉम नेम, प्रोजेक्ट मीन्स यूनिकनेस। ठीक है, नॉन रिपीटेटिव, जब हम लोग कभी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये एक यूनिक होता है, यानी जो पहले से एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, उसमें यानी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इस टाइप ऑफ इसका प्रोडक्शन करते हैं। दिस टाइप प्रोडक्शन इज यूज्ड किसके लिए, किसी एक यूनिक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें चूंकि ये नॉन रिपीटेटिव होता है, जो गाइडेंस होती हैं इसके अकॉर्डिंग
वो न्यू होती है, जो गाइड होता है वो न्यू होता है, और जो लेबर या वर्कर होते हैं उनके लिए भी ये नया होता है प्रोजेक्ट टाइप में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन यूज वेयर यूनिकनेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए डीप स्टडी करना होगा, डीप स्टडी के बाद हम लोग इस तरह का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज यूज व्हेन यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट, बिकॉज we are going to produce a unique product. Now one by one we are going to study mass production, batch production, job production and project type of production. Please write with me so that you have to able or recognize the main cream behind the production system. Now Westchester, 1 minute, hold on. Now mass production system is further subdivided into continuous system and second assembly line system, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम और असेंबली लाइन सिस्टम, इन दो भाग में इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सिस्टम में एज ए होल कोई प्रोडक्ट एक ही बार में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वी विल राइट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। कंटिन्यूअस सिस्टम में एज ए होल कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है, बट एज क्लियर फ्रॉम नेम असेंबली लाइन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, से फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म रखते हैं, प्लेटफॉर्म 1, P2, P3, P4, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पार्ट्स असेंबल होती हैं, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे हम लोग असेंबल करते हैं, किसमें, असेंबली लाइन सिस्टम में, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी बाइक की बात करें या कार की बात करें, तो कार में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक कन्वेयर बेल्ट होगा, कन्वेयर बेल्ट पे चेसिस आया, चेसिस कौन सा है, उसका बेस पार्ट है, बेस पोर्शन, तो चेसिस आया। चेसिस को हम लोगों ने उसको ऊपर फिर एक फ्रेम को डेवलप किए, फ्रेम को पुट किए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे फिर वहाँ पे ग्लासेस लगे, 4 पे इंजन लगा, 5 पे वहाँ पे व्हील्स लगे, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रही होंगी, गॉट इट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, असेंबली लाइन सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें एक दो लाइन लिखेंगे हम लोग। पहला मास प्रोडक्शन सिस्टम में ही, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन सिस्टम में पहला कंटिन्यूअस सिस्टम, टॉपिक डालेंगे सब टॉपिक और लिखेंगे इसमें हम लोग, इट रिफर्स टू a large quantity of production with standardized product having less variety, ठीक है। इसमें जो वेराइटीज होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे। इसमें कंटिन्यूअस सिस्टम में एक कंटिन्यू में हमारे पूरे प्रोडक्ट को हम लोग बनाना है, बट इट्स कम अंडर मास प्रोडक्शन, मास क्वांटिटी भी होगा और जो सिस्टम होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके वजह से वैरायटी हम लोग इसमें कम रखते हैं।
आगे फुल स्टॉप, इट believes it believes break up of task into its simplest possible element। ठीक है, कोई भी टास्क होगा इसमें प्रोडक्ट को बनाने का, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट में इसको करना होगा हम लोग को। फुल स्टॉप, आगे दिस एलिमेंट्स ग्रुप्ड एज पर प्रोडक्शन नॉर्म्स। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होंगे अलग अलग जिसमें हम लोग इसको डिवाइड करके कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन नॉर्म के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, फिर डालेंगे हेडिंग असेंबली लाइन सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डालिए असेंबली लाइन सिस्टम, हो गया। इसमें लिखेंगे, जो कि हम लोग पहले समझ चुके हैं, अब हम लोग के लिए आसानी होगी समझने में, लिखने में, तो लिखेंगे असेंबली लाइन consist of workstations in sequence, as we discuss here, different platform that is also known as workstation। ठीक है, अलग अलग वर्क स्टेशन पे अलग अलग चीजें असेंबल होंगे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका क्या काम है, वो अपने जो बल्क पार्ट्स है या जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो खुद बनाती हैं, और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को क्या करती हैं, अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों को आउटसोर्स करने के लिए दे देती है। ठीक है, तो वो वहां से आउटसोर्स करते हैं जो बड़ी कंपनियां हैं। से फॉर एग्जांपल कहीं बेयरिंग बन रहा है, कहीं नट बन रहा है, कहीं स्क्रू बन रहा है, कहीं बोल्ट बन रहा है, कहीं व्हील का एलॉय बन रहा है। ठीक है, तो ये सब कंपनियां क्या करती हैं, एक एज ए होल लेके आती है एक जगह और वहां पे असेंबल करती है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग वर्क स्टेशन पे क्या हो रहा है, असेंबलिंग हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे लिखेंगे हम लोग एट ईच वर्क स्टेशन, स्टॉप के बाद एट ईच वर्क स्टेशन अ केयरफुली डिजाइन पोर्शन ऑफ वर्क इज डन, अ केयरफुली डिजाइन पोर्शन ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, केयरफुली डिजाइन पोर्शन ऑफ वर्क हम लोग अलग अलग वर्क स्टेशन पे करेंगे। ठीक है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे हम लोग चेचिस पे फ्रेम लगा रहे हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग ग्लास इंक्लूड कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग इंजन लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग व्हील लगा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग वर्क स्टेशन पे अलग अलग सिस्टम हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं विथ केयर। फुल स्टॉप, इन दिस सिस्टम similar product on assembly line are interchangeable और replaceable। ठीक है, तो सिमिलर प्रोडक्ट यानी हम लोग को फ्रेम है, कोई और फ्रेम लगाना हो तो वो इंटरचेंज हो सकता है या रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, इस वर्क स्टेशन पे। नेक्स्ट, पहला मास प्रोडक्शन हो गया, सेकंड क्या था, बैच प्रोडक्शन। हम लोग समझ चुके हैं बैच प्रोडक्शन भी, तो लिखते हैं सीधे हम लोग, सीधे लिखेंगे हम लोग बैच प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, राइट डाउन टॉपिक, देन फर्स्ट पॉइंट, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन वेरिंग वॉल्यूम। 10 मिनट और, इन वेरिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें बना सकते हैं और वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी कंपनी में बैच प्रोडक्शन हो रहा है तो जब तक वो बैच बन ना जाए उस प्लांट में, उस मशीनरी पे, तब तक हम लोग नया लॉट या नया बैच हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नया लॉट या नया बैच हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं उस बैच प्रोडक्शन में। ठीक है, एक बार हम लोग का बैच 1 बन चुका, उसके बाद वही दूसरा प्रोडक्ट दूसरे वॉल्यूम के साथ, दूसरे कैरेक्टर के साथ हम लोग फिर बनाते हैं, तो वो बैच वाइज बनता है। मशीन के सेटअप में कुछ चेंजिंग हुई और फिर अगला बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे हम लोग, दिस इज कैरेक्टराइज बाय वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इन वेरिंग वॉल्यूम।
here the production schedule is made according to a specific order. Here production schedule is made according to a specific order or on the basis of demand forecast. ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर पे भी ये बन सकता है या डिमांड अगर होने वाली है, से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक जूट मिल है, गोरखपुर की बात करूँ, मैं गोरखपुर में हूँ, एक जूट मिल है, यहाँ पे फर्टिलाइजर ओपन हो रहा है, फर्टिलाइजर जो कॉर्पोरेशन है उसकी कंपनी अभी सेटअप हो रही है, तो उन्होंने फोरकास्ट कर लिया कि जब फर्टिलाइजर बनना शुरू होगा तो जो बोरी होंगी जूट मिल में, जो जूट की बोरियां होती हैं, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी बल्क अमाउंट में, तो वो फोरकास्ट कर चुके, उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने जूट की बोरियां बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सानी सर आने वाला है, जूट की बोरियां स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर लिया और उस बैच को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, in the continuation of batch type of production, in this system new batches is undertaken for production only, when, only के बाद कॉमन नहीं है, कंटिन्यूशन में, only when the work on all items of a batch is complete. As we already discussed, जब तक एक बैच का काम खत्म नहीं हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग दूसरे बैचेस का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। Job production system, as we already discussed that the job production system is customized design of product in small volumes. It is based on customer requirement. कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जॉब प्रोडक्शन सिस्टम यूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल कस्टमर को कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाना है विच इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट, तो कस्टमर के हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करेंगे एंड देन वी हैव टू प्रोड्यूस, बट द क्वांटिटी विल बी इन स्मॉल, क्वांटिटी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, जो वॉल्यूम होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये तरह की प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में आते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम लोग, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैरायटी ऑफ कस्टम डिजाइंड प्रोडक्ट इन स्मॉल वॉल्यूम, वैरायटी ऑफ कस्टम डिजाइंड प्रोडक्ट इन स्मॉल वॉल्यूम्स, फुल स्टॉप। जॉब प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स manufacturing of product to meet a specific customer requirement, to meet a specific customer requirement of special orders, stop। the quantity involved is small। ठीक है, इसमें भी क्वांटिटी क्या होगा, वो स्मॉल होगा जॉब प्रोडक्शन में। तो ये हमारा कौन सा था, थर्ड नंबर। फोर्थ एंड द लास्ट वन, प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। As we already discussed that project means unique, there is uniqueness in the product, means
there is no history or record for the production of this type of product. It requires special guidance and deep knowledge of प्रोडक्ट की डीप नॉलेज और उसका स्पेशल गाइडेंस चाहिए इस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, उस वैसे टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में बनेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हम लोग अ प्रोजेक्ट इज सेट ऑफ नॉन रिपीटेटिव टाइप ऑफ ऑपरेशन। अ प्रोजेक्ट इज सेट ऑफ नॉन रिपीटेटिव टाइप ऑफ ऑपरेशन and activities. Stop. These activities once through are not repeated. Once through are not repeated. As we already discussed, it is not repeated in history or in record. So every project is unique. Every project is unique. से फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोरोना की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोरोना की जो दवा है अगर उसका प्रोडक्शन करना होगा तो हम लोग किसमें आएंगे? प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में, क्योंकि ये सबके लिए यूनिक होगा। देयर इज यूनिकनेस और अनरिपीटेटिव वे इन द प्रोडक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे इज यूनिक। अगला पॉइंट, देयर इज नो एक्सपीरियंस to guide. There is no experience to guide, comma, since nothing similar job or nothing similar has done under similar circumstances in the past. हो गया, लिख लिया आप लोग। Since nothing similar has done or nothing similar circumstances in the past। ठीक है, तो कोई इसका पास्ट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को स्पेशल नॉलेज चाहिए। ठीक है, एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, नॉट अ ग्राफ बट फॉर योर नॉलेज, बट फॉर योर नॉलेज। एक ग्राफ है, किसके किसके बीच में? आउटपुट वॉल्यूम एंड आउटपुट वैरायटी। इन दोनों के बीच में ग्राफ है। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, किसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा और किसमें वैरायटी ज़्यादा होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसा सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस में हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो पहले क्या था हमारा? मास प्रोडक्शन, तो मास में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन लिख लीजिए आप लोग। कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस के बाद आता है हमारा असेंबली, असेंबली के बाद आता है जॉब, असेंबली के बाद क्या आता है? जॉब नहीं, जॉब नहीं, बैच, बैच, एंड देन जॉब।
एंड देन जॉब टाइप जॉब, ठीक है। आउटपुट वॉल्यूम इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन टाइप, आउटपुट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ग्रेटर बस बट वेराइटी इज लेस, इसमें वैरायटी कम होंगे। असेंबली लाइन में वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, वैरायटी हम लोग इसमें इंक्रीज कर दिए, यहाँ देखिए वैरायटी ज़्यादा हो गया। बैच, बैच में वैरायटी हमारा ज़्यादा है और वॉल्यूम क्या हमारा कम है। एंड लास्ट जॉब, जॉब में क्या है, वॉल्यूम हमारा मिनिमाइज है बट वेराइटीज मोर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से अप से डाउन आ रहे हैं, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जा रहा है बट वेराइटी हमारी इंक्रीज हो रही है। प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड in this type of graph, okay. That's all for now. We will come with production quality and more detail about production system in our next lecture. Thank you.